बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान डिबेट। सीनियर सहाफ़ी जनाब अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक एक लाडला माजी में था, एक के साथ आजकल लाडलों के जैसा सलूक किया जा रहा है, और एक लाडला जो बनने की जस्तजू में है और लाडला ना बन जाने पर खफकी दिखा रहा है। ये पाकिस्तान की सियासत है, और ये पाकिस्तान की सियासत का वो अलमिया जो ना ख़त्म होने का नाम ले रहा है। ना लाडला बनने की रेस थम रही है, और ना ही लाडला बनाने वालों का तरीक़ाकार बदल रहा है। नाम जमहूरियत का लिया जाता है, लेकिन हकीकत में हम एक हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा हैं, जिसकी मिसाल आधा तीतर आधा बटेर वाली है। असल लड़ाई अख्तियारात और ताकत की है, जो आज के लाडलों की है। माजी की याद लाडला बनने की ख्वाहिश रखता हूँ, सब उनके बड़ों से ये लड़ाई हमेशा हारी है। उनकी जहाँ और बहुत सी वजूहात, वहाँ सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरी नज़र में आइन और जमहूरियत पर लाडलों के यकीन का ना होना, और जब भी उन्होंने इक़्तिदार का मौका मिलता रहा, उन्होंने आइन और जमहूरियत का नाम उसी हद तक इस्तेमाल किया जहाँ तक उनको सूट करता था। लाडला बनाने वाले सियासत में मुदाखलत करके आइन और जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, तो लाडलों की जमहूरियत को सिर्फ इलेक्शन और इक़्तिदार के असूल तक महदूद रखते हैं। आइन को पढ़ें, जमहूरियत के निज़ाम को असल समझें, और मकसद आवाम की खिदमत और उनकी फलाह खुशहाली, मेरिट कानून की अमलदारी, बेहतरीन तर्ज़ हुक्मरानी, सरकारी इदारों के आवाम के लिए बग़ैर सिफारिश फौरी सर्विस डिलीवरी, सस्ते और फौरी निज़ाम की फराहमी और इंसाफ की फराहमी, यानी एक ऐसा निज़ाम जहाँ क़याम जिसका मकसद आवाम को रोज़गार, बुनियादी सहूलतें, तालीम और सेहत सब कुछ मुहैया करो। जितने इदारे बनाए जाते हैं उनका सब का मकसद आवाम की खिदमत है सिर्फ। अब आप आपको दिखाएं, जमहूरियत इलेक्शन से आगे कुछ नहीं। ये किसी जमहूरियत है कि इंसाफ का निज़ाम, ना तालीम, ना सेहत, ना सहूलत, ना मेरिट, ना बुनियादी सहूलियात, ना रोज़गार के मौक़े। आवाम की खिदमत और सहूलियात के लिए बनाए गए किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, आवाम धक्के खाते दिखाई देंगे। ये कैसी जमहूरियत है जो पुलिस के महकमे को ठीक नहीं करती? वापटा में चले जाएं, बिजली और गैस के मीटर लगाने की कोशिश कर लें, ज़मीन ख़रीदने बेचने के मामले को देख लें, बच्चे की पैदाइश और किसी फौतगी सर्टिफिकेट लेना हो तो देख लें। यानी इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी जाने का अगर आपको इत्तफाक हो, तो हर तरफ आवाम के लिए धक्के ही धक्के हैं, सिफारिशें चलती हैं बस, या पैसा चलता है। जायज़ से जायज़ काम किसी सरकारी इदारे में नहीं हो सकता और नहीं होता, और ये सिलसिला दहाइयों से जारी है। लेकिन जमहूरियत के नाम पर एक के बाद एक इक़्तिदार में आने वाली अपनी असल ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करते। बस एक रेस लाडले की है, लाडला बनने की और लाडला बनने रहने की। लाडला बनाने वाले भी तर्ज़ हुक्मरानी के दुरुस्तगी में दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि उनको असल मकसद अपनी ताकत को बरकरार रखना है, और ये ताकत उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक कि लाडले आइन और जमहूरियत की रूह के मुताबिक आवाम की खिदमत के लिए गवर्नेंस सिस्टम को ठीक नहीं करते। ऐसे गवर्नेंस सिस्टम जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की फलाह और उनकी खिदमत के लिए सहूलियात की फराहमी और तमाम बुनियादी ज़रूरियात का आसानी से मुहैया किया जाना हो। ये कुछ भी पाकिस्तान में नहीं होता। हमें जिस जमहूरियत का सबक पढ़ाया जाता है वो सिर्फ इलेक्शन और वोटों तक महदूद है। जब हमारी इसी जमहूरियत के लाडले इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाते हैं, तो गवर्नेंस के निज़ाम को दुरुस्त करना, सरकारी मशीनरी को गैर सरकारी और उसे अवामी खिदमत की तरफ फोकस कराने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। इसीलिए ना पुलिस ठीक होती है और ना सरकारी इदारे, ना यहाँ इंसाफ मिलता है, किसी को आइन के मुताबिक बुनियादी सहूलियात मुहैया होती। जमहूरियत के नाम पर आवाम से इस ना ख़त्म होने वाले फ्रॉड को रोका जाए, और रोकना चाहिए। अपनी अपनी मर्ज़ी का आइन और अपनी अपनी मर्ज़ी के जमहूरियत का ये खेल रुकना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी जनाब कालम अंसार अब्बासी साहब।